गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हर मुकम्मल को हर मुकम्मल को जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमां नहीं मिलता। हर मुकम्मल को जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमां नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है प्यारे, ये दिल वालों की दुनिया है प्यारे। किसी से दिल नहीं मिलते, कोई दिल से नहीं मिलता। तो दोस्तों, जो दिल से मिले उसे कहिए हाय, जो दिल से ना मिले उसे कहिए बाय। इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत काम का होने वाला है। और क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बच्चे मेरे हाथ पे दिख ले, अगर ये मेरे हाथ दिख रहे हैं तो इन हाथों पे एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक, एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक, ऐसा लिख के रखना। तो ये हाथ में अभी एक पेन उठाइए और अपने हाथ पे कैश बुक और एक तरफ पासबुक लिख लीजिए। पूरे बीआरएस को बहुत इजी करने वाला हूं, कहीं से कोई टफ चीज नहीं करेंगे, हम सब सिस्टमेटिक इजी गोइंग चीज करेंगे। तो बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से और आराम से पूरे बीआरएस को इजी तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले तो सर बीआरएस बनता क्यों है? क्या बीआरएस कंपलसरी पार्ट ऑफ अकाउंट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बीआरएस कोई कंपलसरी पार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है, ये हम बनाते हैं इसलिए ताकि ये बात कर पाए कि हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम, हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। सर इसका मतलब क्या कि हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच हो रही है कि नहीं। मतलब कुछ एंट्रियां अगर मैं बात करूं, whenever you do the business transaction, बैंक ट्रांजेक्शन्स, तो आप अपनी बुक बनाते हो, बैंक वाले अपनी बुक बनाते हैं। जो बैंक वाले बुक बनाते हैं उसको पासबुक बोलते हैं, जो आप बुक बनाते हो उसको कैश बुक बोलते हैं। कूल। आपकी कैश बुक में बैंक की बहुत सारी एंट्रीज होती है। हाँ सर होती है, हम सारी एंट्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं आप सब लोग। अब प्रॉब्लम बात ये हुई कि अपना टिन्नू भाई के हिसाब से बैलेंस एज पर कैश बुक था, मान लो 10,42,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? 10,42,000। ये गए वरना खरीदने, तो इन्होंने वरना वालों को एक चेक काट के देते, लेट्स से 10 लाख रुपीज का, कि यार हमको तो वरना खरीदनी है, ये 10 लाख रुपीज लो और वरना दे दो। अब टिन्नू भाई, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टिन्नू भाई का चेक बाउंस हो गया। टिन्नू भाई का चेक बाउंस हो गया। तो सर क्यों बाउंस हो गया, कैसे बाउंस हो गया? बैंक वालों ने बोला यार आपके खाते में तो सिर्फ 9,20,000 रुपए। यहाँ पे टिन्नू भाई को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे हिसाब से तो मेरी बैंक में 10,42,000 रुपीज पड़े हैं और आप कैसे बोल रहे हो कि मेरी बैंक में 9,20,000 ही पड़े हैं। तो टिन्नू भाई को बताया गया बैंक वालों ने कि आप आके चेक कर लो, आपके खाते में 9,20,000 ही पड़े हैं। अब यहाँ पे टिन्नू भाई ने अपने अकाउंटेंट से पूछा, तूने कोई एंट्री छोड़ी है क्या, कोई मिस किया है क्या, कुछ ऐसा किया है क्या? अकाउंटेंट ने बोला नहीं यार, मैंने सब कुछ सारी एंट्रियां करी हैं, आप चेक कर लो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपने जो अकाउंटिंग करी और जो बैंक वालों ने अकाउंटिंग करी, सीधी बात है, दोनों ने अपनी अपनी अकाउंटिंग करी। आपके पास चेक आया तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली कि हाँ भाई बैंक बढ़ गई, और वहां से आपकी पासबुक भी बढ़ गई होगी। बट ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों कि आपकी कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक यानी कि बैंक वाले जो आपकी बुक्स मैनेज करते हैं, जो बैंक वाले एंट्री करते हैं, उन दोनों में फर्क है? सब माइट भी पॉसिबल, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हो सकता है तो क्यों हो सकता है, उसके कारण क्या है, उन सब चीजों के लिए ही हम बना रहे हैं दोस्तों बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम रिकंसाइल कर रहे हैं कि भाई तू अपनी बुक खोल के बैठ जा, मैं मेरी बुक खोल के बैठ जाता हूँ। या हम करते क्या है, बहुत बार बैंक से उनकी पासबुक की एंट्रियां करा के ले जाते हैं। तो अपन और अपना अकाउंटेंट का नाम है मुनीम भाई, क्या नाम है? मुनीम भाई। तो मुनीम भाई और मैं बैठ गए कि यार बैंक वाले क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है और एक्चुअली कैसी एंट्रियां हो रही हैं। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप फर्दर। तो सर सबसे पहले क्यों हमारे और बैंक के बीच में ये दर्द, ये शिकवा, ये इम्बैलेंस आता है, उसका पहला रीजन होता है, अच्छा बेटा हम लोग बार बार ध्यान रखना,
हम लोग एक तरफ ये मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, कैश बुक पासबुक, हम हाथों से खेलेंगे। तो ये हाथ अगर आपको खेलने आते हैं, ध्यान रखिएगा, वीडियो में देखिएगा, तो अगर आपको ये हाथ चलाने आ गए मेरे साथ, तो आपके लिए पूरी चीज इजी हो जाएगी। मतलब इसके बाद बीआरएस वुड बी अ स्टेप अवे। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, बस एक हाथ पे कैश बुक करना है, एक हाथ पे पासबुक करना है, पूरा बीआरएस चुटकियों में करा दूंगा, वादा करता हूं। दिस वुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर यू। ठीक है क्या बेटा? तो आराम से रेस्ट कर लो, पानी पी लो, किताबें खोल लो, और थोड़ा मजे के साथ, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ और दिल में जुनून के साथ चलते हैं बीआरएस के साथ। ठीक है, तो अगर अपन चलें बीआरएस के साथ, तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 10,40,000। अगली एंट्री है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या? आपने चेक डाला बैंक में, हाँ सर डाला, तो आपने जिस दिन चेक डाला होगा, आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी। अगर मैं बात करूं, तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि मेरी बैंक बढ़ गई। हाँ सर, ऑब्वियस है कि अपन ने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि बैंक बढ़ गई। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बेटा आपकी कैश बुक, ठीक है ना, इस तरफ अपन लिख रहे हैं पासबुक, और नेट आंसर क्या लिखेंगे वो अपन इधर लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो आपने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी 2 लाख रुपए से, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया। सर क्या चेक जिस दिन डिपॉजिट करके आते हैं क्या उसी दिन क्लियर हो जाता है? द आंसर इज नो। आप जरूरी नहीं जिस दिन चेक डिपॉजिट कर रहे हो उस दिन क्लियर हो। आप चेक डिपॉजिट करते हो बहुत बार, फॉर एग्जांपल आपने 29 मार्च को चेक डिपॉजिट करा, उस दिन सैटरडे था, सेकेंड डे संडे आ गया, गेटिंग इट? उस दिन सैटरडे था, सेकेंड डे संडे आ गया, और फिर मंडे को भी छुट्टी आ गई, तो हो सकता है वो चेक कब क्लियर हो बेटा? ट्यूसडे को। तो बैंक ने तो 31 मार्च तक इस चेक के बारे में कुछ जाना ही नहीं। वो चेक आपके अकाउंट में मार्च के महीने में आएगा कि अप्रैल के महीने में आएगा? अप्रैल के महीने में। अच्छा, आपने एंट्री कब कर दी? आज। तो आपने, मेरे अगर हाथ दिख रहे हैं, तो आपने कैश बुक कब बढ़ा दी? आज। क्या पासबुक बड़ी क्या? नहीं सर, पासबुक बड़ी क्या? नहीं। अब क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, अपने को बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो जिसके हिसाब से दिया है कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलते। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो चलेंगे पासबुक के हिसाब से, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो चलेंगे कैश बुक के हिसाब से। बताओ, कंफर्म क्लियर है क्या? अगर कैश बुक के हिसाब से गिवन है तो पासबुक के साथ चलेंगे, और पासबुक के हिसाब से गिवन है तो कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। सर ठीक है, समझते हैं। हमको चलना किसके हिसाब से? पासबुक। पासबुक हमारा क्या है? रोल मॉडल। क्या है हमारा? रोल। ये हमारा शाहरुख खान है, तो हमको चलना पासबुक के हिसाब से है। तो आपके पास जैसे ही चेक आया, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। क्या पासबुक बढ़ी? कैसा? क्या पासबुक बढ़ी? द आंसर इज नो, पासबुक नहीं बढ़ी। चलना किसके हिसाब से है? पासबुक के हिसाब से। देखो मैंने इस हाथ में करंट डाल रहा हूँ, करंट 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 करंट, आप भी करंट 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 करंट। तो जिसके हिसाब से चलना हो, जिस पासबुक के हिसाब से चलना हो, उसको आप करंट में ले लो। तो पासबुक नहीं बढ़ी, हमको चलना पासबुक के हिसाब से, इसलिए हम कैश बुक को क्या कर देंगे? माइनस। तो सर हम क्या चाह रहे हैं कि हम कैश बुक को टैली करें पासबुक के हिसाब से। अगर पासबुक नहीं बढ़ी तो हम हमारी कैश बुक में भी 2 लाख रुपीज क्या कर देंगे बेटा? माइनस। कैश बुक में भी 2 लाख रुपीज क्या कर देंगे? माइनस। कूल क्या यहाँ तक? सर एक बात समझ रहे हैं? एक बार ये एंट्री का और डिटेल दे दो, तो मैं देखना बेटा और डिटेल में ले लो भले, कि चेक्स डिपॉजिटेड, आपके पास कुछ चेक आए थे, आप बैंक में डाल के आ गए, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, हमारे बैंक में 2 लाख रुपए आ गए, तो आपकी कैश बुक बढ़ गई। वीडियो में देखो बेटा, इधर कैश बुक बढ़ गई। क्या पासबुक बढ़ी? क्या नहीं सर। क्या पासबुक बढ़ी? क्या नहीं। चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक को क्या कर दो? माइनस। सर ठीक है, तो पासबुक को अपन माइनस कर देते हैं, मतलब पासबुक को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम कैश बुक को माइनस कर रहे हैं, ताकि वो पासबुक के पास तक पहुंच। ठीक है दोस्तों, बस ये पास में ही पहुंचाना है चीजों को, और तो क्या है। नेक्स्ट है चेक्स इशूड टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने चेक इशू करे हैं किसको? सप्लायर को। मतलब आपने चेक इशू कर दिए हैं, मतलब लोगों को आपने चेक दे दिए। मुझे एक छोटी सी बात बता मेरे दोस्त, आप जिस दिन जिस सप्लायर को चेक काट के दोगे कि ले जाओ चेक अपना, आप उसी दिन अपनी कैश बुक क्या कर लोगे? कम। सर ऑब्वियस बात है, अपन ने चेक दे दिया। अच्छा, आपने जिस दिन चेक दिया,
क्या सप्लायर भी उसी दिन क्लियर कराएगा? सो नॉट नेसेसरी। सप्लायर उस दिन क्यों कराएगा? सप्लायर तो चेक को रख देगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी बैंक में डालेगा। तो सर आपने तो चेक जिस दिन दिया उस दिन आपने कैश बुक कम कर ली, क्या पासबुक कम हुई? क्या क्या पासबुक कम हुई? क्या अगर पासबुक कम नहीं हुई तो चलना किसके हिसाब से? पासबुक। चलना किसके हिसाब से? पासबुक। तो हम क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। तो सर कैश बुक तो कम हो गई बट पासबुक कम नहीं हुई। क्योंकि पासबुक कम नहीं हुई तो चलना पासबुक के हिसाब से तो प्लस कर दो 3 लाख। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? बताओ अच्छे से, आराम से, कूल माइंड से। सर जिस दिन हमने चेक काट के दिया कैश बुक कम हो गई, क्योंकि सप्लाई हमको लगा वो क्लियर करा लेगा चेक, लेकिन अभी तक उसने क्लियर नहीं कराया। तो चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। चलना किसके हिसाब से? पासबुक। तो ये कम नहीं हुई, इसको पूरा क्या कर दो? प्लस। सर ठीक है यहाँ तक। बस बेटा कैश और पास एक बात ध्यान रखना, ये अपनी गर्लफ्रेंड मान लो पासबुक, ठीक है ना? तो अगर जीवन में सही साठ चीजें चाहते हो, माना अभी आपकी शादी नहीं हुई है, बट मैं आपको बता दूं, चाहे शादी के पहले की बात हो, गर्लफ्रेंड की बात हो या वाइफ की बात हो, चलना इनके हिसाब से ही पड़ता है। अगर आप खुद की चलाओगे तो पछताओगे। इसीलिए जमाने में खुद की चला लो, जमाने में शेर बन जाओ, लेकिन चलना इसके हिसाब से ही है। अच्छा मैं ये भी नहीं बोलूंगा हमेशा ये लोग गलत होते हैं, बहुत लॉजिकल भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, और कहीं कहीं पे लड़कियां बॉयज से ज्यादा मैच्योर डिसीजंस लेती हैं। तो डू एक्सेप्ट देम, डू रिस्पेक्ट देम। ठीक है चलो बच्चों, चले सारे अपनी महिला मित्रों को वाला वीडियो भेज देना, खुश हो जाएंगे। ठीक है ना? चले भाई। बैंक चार्जेस 800। बैंक ने आपके अकाउंट में जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो लगा दिए, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, तो आपके अकाउंटेंट को भी मालूम नहीं पड़ा। भाई बहुत बार सर बच्चे बोलेंगे सर मैसेज आ जाता है, बेटा कभी कभी मैसेज आता है कभी नहीं आता है, एक रूल। सर मैसेज आपको आया, अकाउंटेंट को तो मालूम नहीं पड़ा, तो आपकी कैश बुक की पासबुक, सर पासबुक, पासबुक क्या हो गई? कम। पासबुक क्या हो गई? कम। क्या कैश बुक कम हुई? क्या नहीं, पासबुक कम हो गई, कैश बुक कम नहीं हुई। चलना किसके हिसाब से? चलना किसके हिसाब से? पासबुक। चलना किसके हिसाब से? पासबुक। तो सर बैंक चार्जेस जब बैंक ने लगाए तो जो आपकी पासबुक थी वो क्या हो गई बेटा? कम। कैश बुक कम नहीं हुई। चलना किसके हिसाब से है? चलना तो अपने को पासबुक के हिसाब से, तो ये कर दो कम। माइनस कितना? 800। तो सर हम क्या हर क्वेश्चन में पासबुक के हम चलेंगे? जब जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तब आप पासबुक के हिसाब से चलेंगे। सर ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अब ध्यान रखना, बैंक का डेबिट का मतलब होता है उन्होंने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो बच्चे प्लीज कहीं पे लिख लो, बैंक के डेबिट का मतलब होता है बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक का मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक क्या हो गई? सर पासबुक हमारी क्या हो गई? कम। कैश बुक हुई क्या? नहीं। सर इंटरेस्ट किस बात का? बैंक से लोन लिया होगा, कोई बिल्स रिसीवेबल होगा, बिल्स पेबल होगा। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब ये यहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया, पासबुक कम हो गई। चलना किसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 500 रुपए क्या हो गए? माइनस, पासबुक के हिसाब से। क्या आप और मैं क्लियर है क्या कि हमको चलना हमेशा इसके हिसाब से पड़ेगा? पासबुक के हिसाब से। सर ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 2000। क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट मिला, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने इंटरेस्ट क्या किया? रिसीव। तो बच्चे जान के चलेंगे कि आपने इंटरेस्ट क्या किया है? रिसीव। तो जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक से तो आपकी पासबुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? अरे सर बढ़ जाएगी। तो ये आपकी पासबुक है, ये आपकी कैश बुक है। इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक मतलब पासबुक बढ़ गई। क्या कैश बुक बढ़ी? क्या नहीं। क्या पासबुक बढ़ गई? हाँ। तो ये लो, प्लस इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक मतलब कितना? 2000। सर ठीक है, एक बार फिर समझाओ हाथ पे। अगर तुमको पासबुक ने इंटरेस्ट दिया तो क्या तुमको खुद को मालूम पड़ेगा एक बात कि बैंक ने आपको दे दिया? बैंक बहुत बार आपको इंटरेस्ट देती रहती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो ये कैश बुक है और ये क्या है? पासबुक। कैश बुक, पासबुक। तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं। चलना किसके हिसाब से? चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से चलना है, तो प्लस। सर ठीक है, समझ रहे हैं हम, हाथों का खेल है सर।
हाथों की जादूगरी है, तो ठीक है यार, अब क्या करें, मजदूर लोग भी हाथों की जादूगरी कर लेते हैं। तो बैंक पेड, अब अगली चीज देखो ना बेटा, बैंक पेड ईएमआई ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। बैंक ने ईएमआई पे कर दी ऑन स्टैंड। हमने पहले से बैंक को बोला था कि भी हमने होम लोन लिया है, तो हमारी हर महीने की 50,000 रुपए की ईएमआई आएगी, आप पे कर दिया करना। बैंक ने बोला ठीक है हम पे कर देंगे, तो बैंक ने वो ईएमआई हमारी पे कर दी। तो किसको फर्क पड़ेगा बताओ बच्चों, तुम बताओ। अगर बैंक ने ईएमआई हमारी पे कर दी, तो कैश बुक में फर्क पड़ेगा कि पासबुक में? तो सर पासबुक में। सर आपकी पासबुक बढ़ गई कि कम हो गई? सर पासबुक कम हो गई। क्या कैश बुक कम हुई? क्या नहीं। चलना किसके हिसाब से? तो सर बैंक ने अगर हमारी ईएमआई स्टैंडिंग ऑर्डर पे ही पे कर दी, तो हमारी ये पासबुक क्या हो गई? कम। चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। तो कैश बुक को बोलेंगे चल नीचे चल, ठीक है ना? तो सर आप नीचे ले आएंगे पासबुक तक, कितने दोस्त? 50,000 रुपीज। भूल गया? सर ठीक है, अच्छा है, समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर धीरे धीरे लेके चलते हैं आगे। ठीक है क्या बेटा? चलो, अगर यहां तक ठीक है, तो अगली चीज है बैंक कलेक्टेड बिल्स रिसीवेबल ऑन आवर बिहाफ 15,000। सर कभी कभी बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं, मतलब हमको जिन लोगों से पैसा लेना होता है, वो बिल साइन करके देते हैं, और हम हमारी बैंक को बोल देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप बिल कलेक्ट करके ले आना। तो ठीक है, बैंक ले आती है बिल, आपका बिल। तो जब बैंक आपका बिल लेके आती है, बहुत बार उसका आपको इंटीमेट नहीं करती है, और बहुत बार वो अकाउंटेंट के बाद वो बात नहीं जाती है। तो सर इसका मतलब क्या? बैंक कलेक्टेड बिल्स रिसीवेबल ऑन आवर बिहाफ, मतलब ये कैश बुक है, ये पासबुक, कैश बुक, पासबुक। तो बैंक ने अगर हमारे बिहाफ पे किसी से पैसा ले आई, तो हमारी पासबुक क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। पासबुक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। कैश बुक की पासबुक? पासबुक। इसको प्लस। सर ठीक है, प्लस कर देते हैं, कितना दोस्तों? प्लस 1,500 रुपए, ठीक है। सर एक बार देख लें, क्या पासबुक हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। क्या कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं सर, कैश बुक नीचे ही है। चलना पासबुक के हिसाब से, तो पासबुक हमारी बढ़ गई। ठीक है बेटा, चलो यार। सर ठीक है, थोड़ा और समझते हैं आगे की बातें। अगला है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर अकाउंट। भाई हमारा मुंबई का कस्टमर था, उसने बोला कि मैंने आपके खाते में पैसे डलवा दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब हमारी पासबुक कम हुई कि बढ़ गई? सर किसी ने अगर आपके खाते में पैसे डलवाए हैं, तो आपकी पासबुक बढ़ गई। क्या कैश बुक को ये मालूम पड़ा? जो अकाउंटेंट है उसको मालूम पड़ा? सर अकाउंटेंट को बहुत बार चीजें मालूम ही नहीं पड़ती अपनी, तो वो एंट्री नहीं कर पाया। तो पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं सर, पासबुक बढ़ गई। साथ में चल रहे हो बेटा, हाथ साथ में उठा रहे हो, मजा आ रहा है ऐसे ऐसे करने में, ठीक है ना? एक्सरसाइज भी हो जाएगी, है ना? तो पासबुक बढ़ गई। चलना किसके हिसाब से? चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। तो प्लस कर देंगे इसको। सर ठीक है, तो प्लस, लेट्स से अगर 20,000 है, तो प्लस 20,000। अगर यहां तक क्लियर चल रहा हो, तो आगे लेके चलते हैं बच्चों। आउट ऑफ द टोटल चेक्स डिपॉजिटेड 14,000, ओनली 8,000 आर क्लियर। इसका मतलब आपने टोटल जो चेक डाले हैं बैंक में, वो 14,000 रुपए के डाले, ठीक है। और क्लियर कितने के हुए हैं? सिर्फ 8,000 के। सर इसका मतलब क्या? अरे आपने 3-4 चेक मिला के डाले होंगे, कोई 5,000 का, कोई 8,000 का, कोई 1,000 का, ठीक है। तो आपने चेक डाल दिए 14,000 रुपीज के। तो कैश बुक कितने से बढ़ गई? 14,000। और पासबुक? पासबुक तो बढ़ी ही नहीं है। कैश बुक कितने से बढ़ गई? 14,000। क्या पासबुक बढ़ी है? क्या नहीं? चलना किसके हिसाब से? बोलो बोलो। पासबुक के हिसाब से। चलना किसके हिसाब से? पासबुक। तो इसको दोस्तों माइनस कर लेंगे, और अगर माइनस कर लेंगे तो माइनस कितना बेटा? 6,000। ध्यान रखना, टोटल चेक थे 14,000 के, तो कैश बुक बढ़ गई 14,000 से। पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी? 8,000 से। चलना हीरो के हिसाब से, तो हीरो कितना? 8,000 माइनस। साथ में चलते जाओ दोस्तों, जिंदगी छोटी है, अलग अलग चल के क्या करेंगे। तो अब अगला है आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड, आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड 50,000,
चेक ऑफ ₹20,000 वर क्लियर। इसका मतलब आपने लोगों को चेक इशू मतलब दिए थे, इशू मतलब आपने लोगों को पेमेंट किया था। सर आपने लोगों को पेमेंट कितने का करा? 50,000 का। तो आपने अपनी कैश बुक कितने से कम कर ली होगी? 50,000 से। ठीक है, आपने अपनी कैश बुक 50,000 से कम कर ली होगी। सर ओके, क्या पासबुक कम हुई क्या? सर पासबुक सिर्फ 20,000 से ही कम हुई, मतलब अभी तक सिर्फ 20,000 के चेक ही क्लियर हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 20,000 के चेक क्लियर हुए हैं तो यहां से ये ऊपर आ जाएगा। कितने से? +30,000 से। एक बार हाथों को भी देख लो, आपने चेक कितने के काटे बेटा? 50। आपने चेक कितने के काटे और क्लियर कितने हुए? 20। चलना किसके हिसाब से? चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। तो +30,000 कितना बेटा? +30,000। ठीक है, अगर अपन बात करें सर, ठीक है, आउट ऑफ टोटल चेक्स डिपॉजिटेड 15,000, 5,000 वर क्लियर्ड इन अप्रैल, मतलब ये अगले महीने क्लियर हुए। ये ध्यान रखना। अब बुक किसकी बना रहे हो? मार्च की। तो इस चीज के बारे में बच्चे ध्यान रखें कि मार्च में आपने लोगों को 15,000 रुपए के चेक डाले थे, मतलब डिपॉजिट हुए थे बैंक। 15 में से समझो ध्यान से, अप्रैल में कितने क्लियर हुए हैं? 5,000। इसका मतलब मार्च में कितने क्लियर हो गए? 10,000। सर इसका लॉजिक समझाओ, इसका लॉजिक समझाओ बेटा, कि आपकी जो कैश बुक थी, आपके पास चेक आए थे 15,000 के, तो आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी थी 15,000 रुपए से। कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम आपने 15,000 रुपए से बढ़ा दिया था, और पासबुक मार्च के महीने में सिर्फ 10,000 से क्लियर हुई, क्योंकि जो 5,000 के चेक है वो तो कब क्लियर हुए? अप्रैल में। तो मार्च में हम BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किसका बना रहे हैं बेटा? मार्च का। तो हम बना रहे हैं BRS मार्च का। तो पासबुक कितने से क्लियर हुई? सर पासबुक सिर्फ 10,000 से बढ़ी है। कब? मार्च में। कब बेटा? मार्च में। सर ठीक है, अगर ये बात करें तो यहाँ पे 15,000, यहाँ पे कितना? 10,000। कूल कूल कूल। चलना किसके हिसाब से? सर पासबुक के हिसाब से। अगर चलना पासबुक के हिसाब से है तो इसको यहां से नीचे कर लेंगे। ठीक है, कितने से बेटा? 5। सर एक बार हाथ वाले मेथड से मुझे एक बात बता, चेक आपने बैंक में कितने के डाले? 15,000। क्लियर कितने के हुए? क्लियर कितने के हुए बेटा? 10,000। सर 5,000 अप्रैल में हुई है, इस महीने में नहीं हुई। क्लियर कितने के हुए? 10,000। चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से, माइनस। ठीक है क्या? अगर यहां तक समझ में आया तो ऐसे ही इशूड वाला भी है। आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड 38,000। टोटल चेक इशू मतलब क्या सर? आपने लोगों को चेक पेमेंट करा है, कितने का? 38,000 का। तो 38,000 से तो कैश बुक पहले ही कम हो गई सर। 38,000 से कैश बुक पहले ही कम हो गई, लेकिन 8,000 के चेक अप्रैल में क्लियर हुए और 10,000 के चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुए। मतलब 8,000 प्लस 10,000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए हैं, ये हो नहीं गए हैं। सर इसमें तो लिखा है हुए हैं। कब हुए हैं? अप्रैल में। कब हुए हैं? अप्रैल में। अभी तो नहीं हुए ना। तो अपन किसके बना रहे हैं? मार्च की। तो बेटा मार्च में पासबुक कितने से कम हुई? 20,000 से। आपकी कैश बुक कम हो गई 38 से, पासबुक कितने से हुई? 20 से। क्योंकि 8,000 और 10,000 के चेक्स क्लियर्ड इस महीने नहीं हुए हैं, बाद में हुए हैं। हम पासबुक बना कब रहे हैं? इसी महीने की। सर ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो ठीक है। 20,000। कूल कूल कूल, यहाँ तक ठीक है क्या बेटा? हाँ सर यहाँ तक ठीक है। अब चलना किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। प्लस कर दो, कितना बेटा? 18,000। तो दोस्तों चीजें बहुत सारी हैं बीएस में, लेकिन एक और वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा और एंट्रीज के साथ, जिसमें एक बार ये सारी एंट्रीज फिर से भी करेंगे और नई एंट्रीज भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहना, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।